किसान दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे में। जी हाँ किसान दोस्तों, आज हम जिस पौधे की बात करेंगे उसका नाम है मेंथा, जिसको हम पिपरमिंट भी कहते हैं। और मेंथा का वानस्पतिक नाम है मेंथा पिपरीता। कहा जाता है कि इसको एक संकर प्रजाति के तौर पे बनाया गया है, यानी ये दो प्रजातियों मेंथा एक्वेटिका और मेंथा स्काटा से मिलाकर बनाया गया है। जी हाँ, वैसे तो ये एक यूरोपीय पौधा है जिसको पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में कई देशों में उगाया जाता है, लेकिन भारत इसका मुख्य उत्पादक देश बन गया है। मेंथा गुणों से भरपूर पौधा है और पूरी दुनिया में जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ रही है, इसका उत्पादन भी और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। मेंथा की अगर बात करें तो इससे पिपरमिंट बनता है, ठंडे चीज में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे दर्द निवारक दवा बनती है, मलहम का प्रयोग किया जाता है। कई तरीके की आयुर्वेदिक दवाओं में मेंथा या यूं कहें पिपरमिंट का उपयोग किया जाता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार मेंथा कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मेथलमिंट, पिपरमिंट, स्पेयरमिंट प्रमुख है। इसे रोजगार मुहैया कराने वाला एक मुख्य कृषि उत्पाद माना जाता है। हाँ पृथ्वी, आप ठीक कह रहे हैं। मेंथा एक औषधीय पौधा है जिसकी खेती करने में लागत बहुत कम और मुनाफा ऐसा कि हमारे किसान मित्र सुनकर प्रसन्न हो जाएं। और सबसे बड़ी बात ये कि मेंथा की फसल मात्र 120 दिन में बनकर तैयार हो जाती है और आप जल्द से जल्द इसका मुनाफा कमा सकते हैं। अरे वाह भूमि, तो आइए क्यों ना देख लेते हैं कि मेंथा की इतनी महत्वपूर्ण और लाभकारी गुणकारी फसल को कैसे पैदा करें, किस प्रकार की सावधानियां रखें। आइए देखते हैं। किसान दोस्तों, मेंथा की खेती के लिए सबसे पहले उपयुक्त जमीन का चयन करना होगा। मेंथा की खेती के लिए उचित निकास वाली खेत जरूरी होती है। खेत की मिट्टी कार्बनिक पदार्थ वाली बलुई दोमट या चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। यहाँ ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि खेत की मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो। जाहिर है कि मेंथा की फसल की खेती से पहले खेत की मिट्टी की जांच किसान दोस्त अवश्य करा लें। हल्की ढीली मिट्टी जल्दी सूख जाती है और भारी मिट्टी में जड़ों का समुचित विकास नहीं हो पाता है, और इसलिए हल्की ढीली मिट्टी और भारी मिट्टी मेंथा की फसल के लिए उपयुक्त नहीं होती। रबी फसल के बाद मेंथा की खेती रोपण विधि से करना अच्छा होता है। इसमें सबसे पहले पौधों की नर्सरी तैयार की जाती है। 1 हेक्टेयर जमीन के लिए 1250 वर्ग फुट जमीन में नर्सरी पर्याप्त होती है। इसके लिए 250 किलोग्राम मेंथा सर्कस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पानी से भरी नर्सरी में बिखेर दिया जाता है। ध्यान रखने की बात यह है कि सर्कस के प्रत्येक टुकड़ों में एक आंख हो। पानी सूखने पर इसके ऊपर गोबर की खाद या पलवार बिछा दी जाती है। लगभग 30 से 40 दिनों में पौधा तैयार हो जाता है। जनवरी फरवरी में नर्सरी तैयार की जाती है। मार्च अप्रैल में नर्सरी के इन पौधों का मुख्य खेत में रोपण किया जाता है। जहां मेंथा की पहली बार खेती की जा रही है, वहां सीधे सर्कस से बुआई उपयुक्त होती है। सर्कस एक प्रकार का तना होता है और ये उन स्थानों से प्राप्त किया जा सकता है जहां पहले उसकी खेती होती रही हो। सर्कस को सीधे खेत में 60 से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं। जनवरी फरवरी में लगाए गए सर्कस का जमाव 2 से 3 सप्ताह में होना शुरू हो जाता है। किसान दोस्तों, अगर पहले साल 0.5 हेक्टेयर भूमि में फसल लगाते हैं तो अगले साल 10 हेक्टेयर भूमि में इस फसल को रोपा जा सकता है। मेंथा की सही समय पर कटाई करनी चाहिए। ऐसा न करने पर उसकी उपज और गुणवत्ता पर असर पड़ता है। जल्दी कटाई करने पर मेंथॉल की मात्रा घट जाती है। देर से कटाई करने पर पत्तियों के सूखने पर तेल की मात्रा घट जाती है। पौधों की आयु के साथ मेंथा में तेल
और मेंथॉल की मात्रा बढ़ती रहती है और फूल आते समय ये सर्वाधिक होती है। सामान्य तौर पर मेंथा की पहली कटाई 100 से 120 दिन बाद और दूसरी कटाई 60 से 70 दिन बाद करनी चाहिए। कटाई के समय आसमान खुला होना चाहिए, चमकती धूप होनी चाहिए। कटाई हंसिए द्वारा भूमि की सतह से 8 से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई से करनी चाहिए। कटाई के बाद फसल को 2 से 3 घंटे के लिए खेत में ही छोड़ दिया जाता है। बाद में छोटे छोटे गट्ठर बनाकर उन्हें छाया में सुखाया जाता है। जब गट्ठर का वजन 1/3 या इससे कम रह जाता है तब सुखाना बंद कर देते हैं। मेंथा की फसल की खेती करने के लिए जलवायु का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। जनवरी-फरवरी में नर्सरी में पौधों को उगाना ठीक रहता है। ये महीना समशीतोष्ण होता है और मार्च-अप्रैल में इसे खेत में रोपण कर दिया जाता है। मार्च-अप्रैल में खेत को धूप पूरी मिलती है और साथ ही अत्यधिक गर्मी भी नहीं होती है। किसान दोस्तों, इसका सीधा अर्थ ये है कि मेंथा की फसल के लिए अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी उपयुक्त नहीं होती। किसान दोस्तों, अगर बाजार में मेंथा से निकाला तेल बेचते हैं तो मुनाफा अधिक मिलता है। आजकल बाजार में मेंथा से निकला तेल करीब 1000 रुपए प्रति लीटर बिकता है। वैसे किसान दोस्तों, मेंथा के पौधों को कटाई से पहले भी बेच सकते हैं। कई किसान दोस्त मेंथा की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करते हैं और उन्हें एडवांस में कीमत मिलती है। तो किसान दोस्तों, मोटा मोटी तौर पे हमने जाना कि मेंथा की फसल को उगाने के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी हैं और किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हाँ पृथ्वी, साथ ही हमने ये भी जाना कि अगर मेंथा की फसल की जाए और उसमें तेल निकाल कर बेचा जाए तो मुनाफा ज्यादा होता है। किसान दोस्तों, मेंथा की खेती को आप कटाई से पहले भी बेच सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती के तहत। बिल्कुल, और इन सवालों के जवाब के लिए हमें मुलाकात करनी होगी अपने कृषि विशेषज्ञ से। साथ ही कितनी अच्छी तरीके से इसकी खेती करें कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हमारे किसान मित्रों को हो। जी हाँ, बिल्कुल। तो आइए मिल लेते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हमने भी सोचा कि हम भी मान लो इस तरह की खेती की जाए, या आयुर्वेदिक दवाओं में काम में आती हैं और जो औषधीय सगंध जिनका मान लो अच्छा मार्केट रेट मिलता है और जिनमें कोई नुकसान भी नहीं होता और जिससे आमदनी भी अच्छी होती है। किसान कृषि औषधीय पौधे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसान कृषि औषधीय पौधे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं मेंथा की खेती के बारे में। और जैसा हमने आपसे वादा किया था कि आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने कृषि विशेषज्ञ से, तो हम अपने वादे को पूरा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों की तरफ से पहला सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं कि मेंथा भारत में कहां कहां पाया जाता है? मेंथा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। पहले जो मेंथा भारत में आया था उत्तर प्रदेश में ग्रो किया गया था, और ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, धीरे धीरे पंजाब में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु, इवन तमिलनाडु में भी फसल किया जाता है अभी। इसका जो ग्रो करने के लिए जो मेन चीज़ चाहिए उसको, तो पानी होना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी होना चाहिए, अच्छा गर्मी, लगभग गर्मी होना चाहिए, और अच्छा मिट्टी भी होना चाहिए। अच्छा मिट्टी हुआ तो अच्छा ग्रो करेगा। तो इसी एरिया में उसको किया जाता है और भारत में इसी जगह में पाया जाता है वो। मेंथा की फसल को कटाई करते वक्त किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? जिस टाइम कटाई करेंगे
उस टाइम क्लाउडी वेदर नहीं होना चाहिए। क्लाउडी वेदर होगा तो उसका तेल का कम आमदनी होगा और उसके साथ साथ जो मेंथल परसेंटेज होता है 80% मेंथल, 70 to 80% मेंथल एक्चुअली तेल में रहता है। आप उसी टाइम में कटाई कर दिए जहाँ क्लाउडी वेदर हुआ है, बारिश हो रहा है या थोड़ा सा छाए वेदर, ऐसे कुछ वेदर हो गया, ज़्यादा गर्मी नहीं है, उसी टाइम में आप किए तो आपका मेंथल का परसेंटेज तेल में मेंथल का मात्रा जो है वो कम हो जाएगा और उसको कम पैसा मिलेगा आपको, इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा उसको। तो इसी को पहले तो ध्यान इसी चीज़ का रखना चाहिए। दूसरा चीज़ का ध्यान ये रखना चाहिए, जब आप काट लेते हैं कुछ टाइम के लिए शेड में आप रख दीजिए, एक दिन के लिए रख दीजिए, अगले दिन उसको डिस्टिलेशन करिए। तो ये करने से आपका बायोमास जो है वो जितना बायोमास आपका डिस्टिलेशन टैंक में जाना चाहिए उससे ज़्यादा जाएगा और उसमें तेल का आमदनी भी ज़्यादा होगा। और कुछ प्रक्रियाएं होती है जो तेल को कन्वर्सन करने के लिए, वो प्रक्रिया चलते रहेंगे कटाई के बाद भी, काटने के बाद भी, और आपका तेल का आमदनी ज़्यादा होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और आपको ऐसे किसान मित्र से मिलवाते हैं जिनका अच्छा खासा अनुभव है मेंथा की खेती में। तो आइए उनसे भी जानते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मेंथा की खेती करके मुनाफा कमाया। जी, मेरा नाम कुशलपाल सिंह है, नरोरा का रहने वाला हूँ। करीब 5-6 वर्ष से मेंथा की खेती की तरफ रुझान बढ़ा रहे हैं और हमने खेती को, पहले तो जानकारी नहीं थी उस खेती के बारे में, और जब हमने हमारे आसपास के लोग, मान लो गंगा किनारे के 10-20 किलोमीटर के आसपास के लोगों से मुलाकात हुई तो हमने देखा कि वो खेती में काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं ऐसी औषधीय पौधों की खेती करने से, तो उनको उस खेती में ज़्यादा लाभ होता है। तो हमने भी सोचा कि हम भी मान लो इस तरह की खेती की जाए, या आयुर्वेदिक दवाओं में काम में आती हैं और जो औषधीय सगंध जिनका मान लो अच्छा मार्केट रेट मिलता है और जिनमें कोई नुकसान भी नहीं होता और जिससे आमदनी भी अच्छी होती है। काफ़ी अच्छा बदलाव आया है, जैसे हमें ज़रूरत की जितनी भी आवश्यकताएं घर परिवार की होती हैं वो आसानी से पूरी हो जाती हैं। जब से हमने मेंथा औषधीय पौधे मतलब औषधीय खेती शुरू की है, उसका दाम भी अच्छा मिलता है हमको और हमें ना तो बैंक में कर्जा लेना पड़ता है, ना गाँव के साहूकारों से ज़्यादा कर्जा लेना पड़ता है। अगस्त के महीने में इसका बीज तैयार करते हैं हम। कहीं किसी के खेत में खड़ी हो तो उससे छोटे छोटे पौधे उससे उखाड़ करके, और अगस्त के सितंबर के महीने में फर्स्ट वीक में हम उससे जड़ तैयार करते हैं, बीज तैयार करते हैं। और जब वो बीज तैयार हो जाता है, हमारा फरवरी तक बीज तैयार हो जाता है, तो इसमें करीब करीब फरवरी में जब इसकी बुवाई शुरू कर दी जाती है, और तो इसमें करीब करीब 5-6-7 पानी की आवश्यकता होती है सिंचाइयों की। और जो खाद पानी होता है वो खाद ज़्यादा मात्रा में नहीं दिया जाता, केवल इसमें नराई गुड़ाई की जाती है ज़्यादातर, और ज़्यादा मान लो कीटनाशियों का भी प्रयोग नहीं होता क्योंकि इसमें कोई रोग इसमें विशेष ज़्यादा नहीं आते हैं। तो उसमें केवल पानी और हल्का हल्का कभी कभी खाद लगा दिया जाता है, यूरिया वगैरह नाइट्रोजन की मात्रा, और उसी से वो बड़ी हो जाती है। जब फसल हमारी 90 दिन की और 100 दिन की हो जाती है तो उसको हम कटाई शुरू कर देते हैं, और 2-3 दिन 2-4 घंटे पड़ी रहने के बाद में फिर उसको टंकियों पे हम ले जाते हैं। जो अमूमन हमारे गांव में 2-3 टंकियां लगी हुई हैं, उनमें तेल निकलवा लेते हैं। फिर उनको तेल जैसे ही निकल जाता है उनको ड्रामों में भर लेते हैं हम, और फिर जो हमारी लोकल मंडियां हैं उनमें उनको बेच जाता है। और अगर वहाँ नहीं जा पाते हैं, अगर मात्रा में ज़्यादा में तेल है हमारे पास, तो वहाँ के जो व्यापारी हैं वो घर से ही आके खुद ले जाते हैं। तो सरकार इसमें करीब करीब 40% 30% का अनुदान देती है, और अनुदान देने के बाद में हम अपनी मान लो फसल को कहीं भी बेच सकते हैं, उनका कोई प्रतिबंध नहीं होता, केवल प्रोत्साहन राशि मान लो किसान के लिए दी जाती है, जिससे मान लो किसान इस औषधीय पौधों की तरफ, फसलों की तरफ ज़्यादा मान लो प्रेरित हों। मैं ये चाहूँगा कि जो भी किसान भाई हमारे अन्य फसलों को, खाद्यान्न वाली फसलों को कर रहे हैं और उन्हें उनकी आमदनी पूरी नहीं मिल पा रही है, उन्हें पूरा इतना पैसा नहीं मिल पाता है जो इस औषधीय पौधों से जो इतना आमदनी होती है परिवार की, वो खाद्यान्न वाली फसलों से नहीं होती। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे किसान भाई हैं ज़्यादा से ज़्यादा औषधीय पौधों का प्रयोग कर अपने परिवार की और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, ये थे हमारे किसान दोस्त जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए और हमारे साथ बने हुए हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। उनसे हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान सीमैप अब मेंथा की ये किस्म सिम उन्नति भी किसानों को मुहैया करा रही है। किसान दोस्तों को मेंथा की अन्य प्रचलित किस्मों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। किसान कृषि औषधीय पौधे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसान कृषि औषधीय पौधे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हमारी चर्चा का विषय है मेंथा की खेती। तो बढ़ते हैं आगे कि जब मेंथा की खेती की बात होती है तो इसमें कौन कौन से रोग लगने की संभावना होती है और इनका निदान कैसे किया जा सकता है। मेंथा में एक वायरस लग सकता है। मेंथा में वायरस लग सकता है तो जो पत्ता है मुड़ जाता है ऊपर से। वो एक व्हाइट फ्लाई बोल के एक इंसेक्ट है, उसको अटैक करते हैं और जब अटैक करते हैं तो वायरस उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। तो व्हाइट फ्लाई को निकालने के लिए, किल करने के लिए आपको कुछ इंसेक्टिसाइड देना पड़ता है। व्हाइट फ्लाई जैसे वो सकिंग इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, इसलिए सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड उसको देना पड़ता है उसी टाइम में लग गए हैं तो वो एक चीज़ है। दूसरा चीज़ और एक कीड़ा लगता है स्पाइलेक्ट्रिया ओब्लिक्वा बोल के, बिहार हेयरी कैटरपिलर बोलते हैं। वो खा लेता है पत्ता सब, तो उसको कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड या सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड आप दे सकते हैं। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड देंगे तो दोनों जो चीज़ कीड़ा लगते हैं वो कीड़ा को वो मार सकता है। मेंथा से तेल निकालने की जो प्रक्रिया है हम चाहेंगे कि आप हमारे किसान मित्रों को विस्तार से बताएं। मेंथा जब 90 से 110 दिन हो जाता है उसका कटाई होता है। अलग अलग वेराइटी का अलग अलग मैच्योरिटी दिन वो होता है। उसे कटाई करने के बाद अपर लेवल पे जो वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं, वेजिटेटिव पोर्शन बोलते हैं, उसको काट के आप एक दिन के लिए रख दीजिए उसको, और उसको लेके अगले दिन डिस्टिलेशन यूनिट होता है और डिफरेंट अलग अलग टाइप का डिस्टिलेशन यूनिट होता है। बॉयलर टाइप का होता है, डायरेक्ट फायर टाइप का डिस्टिलेशन यूनिट होता है। तो उसी को टैंक में लोड करके आइदर स्टीम डिस्टिलेशन किया जाता है या डायरेक्ट फायर करके उसको डिस्टिलेशन किया जाता है। और तेल जो है उसी से पानी के साथ वो चला आता है, उसको कंडेंस होके कंडेंसर में उसको पानी नीचे रह जाता है और तेल ऊपर रह जाता है। उसी को फिर टेपिंग करके उसको निकाल लिया जाता है। अच्छा, यहाँ एक सवाल और उठता है कि मेंथा को नकदी फसल क्यों कहा जाता है? कैश क्रॉप बोलते हैं। कैश क्रॉप में क्या होता है, आपको हाथ में पैसा मिल जाता है। मेंथा ऐसे ही एक क्रॉप है जिसको आप काट लिए, लगा दिए, काट लिए, उसके बाद तेल निकाल लिए, तेल को बेचेंगे तो इमीडिएटली आपका हाथ में पैसा आ जाएगा। लेकिन धान, गेहूँ ये सब जो क्रॉप है वो इमीडिएटली आपको पैसा हो सकता है ना आए, आपको रखना पड़ता है। लेकिन इसको आप इमीडिएटली देंगे तो उसको हाथों हाथ बिक जाता है, वो आपका हाथ में पैसा आ जाता है, इसीलिए कैश क्रॉप बोलते हैं। जैसे शुगर केन भी एक कैश क्रॉप है, ऐसे मेंथा भी एक कैश क्रॉप है। मेंथा में सिंचाई का प्रबंध किस प्रकार से करना चाहिए? मेंथा में ज़्यादा मैंने ये भी बताया कि नहीं, सिंचाई उसको ज़्यादा चाहिए। हर 15 दिन 20 दिन या देख के मिट्टी किस टाइप का हो, किस टाइप का है मिट्टी, सैंडी और सैंडीलम हो, बालू टाइप का ज़मीन हो, उसको तो ज़्यादा सिंचाई चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मिट्टी क्या बोलते हैं उसको, चिकना मिट्टी हो, उसमें कम बालू हो तो वो सिंचाई करने के टाइम थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये जो प्लांट है हाई वाटर लविंग प्लांट है, ज़्यादा उसको पानी चाहिए, तो इसलिए 15-20 दिन में एक बार पानी देना उसको ज़रूरी है। नहीं तो उसका जो प्रक्रिया है, जो तेल बनने का प्रक्रिया उसका ट्राइकोम में बनता है, वो ट्राइकोम भी बनने का प्रक्रिया और तेल बनने का प्रक्रिया में तो थोड़ा सा कमी आ सकता है। इसलिए आपको देखना चाहिए हमेशा उसमें अच्छा पानी मिले पौधा को। ये नहीं कि आप पूरा पानी देके हमेशा पानी में डूबा रहे, ये नहीं है। लेकिन 15-20 दिन में जब थोड़ा सूख जाए, उसका मॉइस्चर लेवल कम हो जाए, आप देखेंगे पता चल जाएगा, तब आपको इरिगेशन करना चाहिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो किसान दोस्तों, आइए देख लेते हैं मेंथा के बारे में कुछ और जानकारियाँ। किसान दोस्तों,
मेंथा की खेती को बढ़ावा देने के लिए सीमैप किसानों को मेंथा की सिमकोशी प्रजाति भी उपलब्ध करा रहा है। 1 हेक्टेयर में मेंथा की खेती से 140 लीटर से 150 लीटर तक तेल प्रदान करने वाली ये मेंथा की सबसे अधिक पैदावार देने वाली प्रजाति है। किसानों को ये उन्नत प्रजाति अरोमा मिशन के तहत मुहैया कराई जा रही है। किसान दोस्तों, हाल ही में सीमैप ने गहन शोध के बाद मेंथा की नई प्रजाति सिम उन्नति निकाली है। सिम उन्नति से प्रति हेक्टेयर 190 किलो तक तेल मिल सकता है। इस प्रजाति से 75% मेंथॉल और 1% से ज्यादा सुगंधित तेल प्राप्त किया जा सकता है, जो मेंथा की दूसरी प्रजातियों की अपेक्षा 15 से 20% अधिक है। केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान सीमैप अब मेंथा की ये किस्म सिम उन्नति भी किसानों को मुहैया करा रही है। किसान दोस्तों को मेंथा की अन्य प्रचलित किस्मों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मेंथा पौधों की एक किस्म है MAS1। ये शीघ्र तैयार होने वाली मेंथॉल की अधिक मात्रा वाली किस्म है, जिसमें 200 प्रति क्विंटल शाक या पत्ते प्रति हेक्टेयर उपज होती है और 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तेल प्राप्त होता है। इसके तेल में 80% मेंथॉल पाया जाता है। मेंथा की एक किस्म कमला भी है। इस किस्म के तेल में 81% मेंथॉल पाया जाता है। ये औसतन 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर शाक की उपज देता है और इससे 150 किलोग्राम तेल प्राप्त होता है। इसकी खास बात यह है कि ये किस्म लीफ स्पॉट और रस्ट रोग प्रतिरोधी है। हिमालय मेंथा पुदीने की एक किस्म है। इसके पौधे लंबे, तने हरे और पत्तियां हल्के हरे रंग की, मोटी और मुलायम होती हैं। इसकी फसल को 2 कटाइयों में प्रति हेक्टेयर 350 से 450 क्विंटल शाक या हर्ब्स की उपज होती है, जिसमें 200 से 250 किलोग्राम तेल प्राप्त होता है और इसके तेल में 78% मेंथॉल होता है। मेंथा का हाइब्रिड किस्म तेज बढ़ने वाला पौधा है। इसकी फसल 2 कटाइयों में औसतन 468 क्विंटल हर्ब्स और 260 किलोग्राम तेल प्राप्त होता है, जिसमें 81.5 मेंथॉल प्राप्त होता है। तो किसान दोस्तों, मेंथा की खेती की तमाम जानकारियां हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। जी पृथ्वी, हमारा मकसद सिर्फ अपने किसान मित्रों को जागरूक बनाना है। जागरूक बनिए, औषधीय पौधों की खेती करिए और समृद्ध होइए। मेंथा एक ऐसा औषधीय पौधा है जिसका जितना उत्पादन करेंगे खपत उतनी ही होती रहेगी, क्योंकि इसका बाजार वाकई बहुत बहुत बड़ा है। मेंथा का उत्पादन न केवल तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि इसकी खपत, इसकी मांग भी बढ़ रही है और ऐसे में साफ तौर पर समझ में आता है कि जागरूक उपभोक्ता मेंथा से बने उत्पादों और दवाइयों पर पूरा भरोसा करते हैं। तो किसान दोस्तों, आगे आइए, जागरूक बनिए, औषधीय पौधों की खेती कर समृद्ध बनिए। बिल्कुल, और इसी के साथ आज के इस अंक से हम दोनों को ही विदा दीजिए। जी हाँ, फिर मिलेंगे आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। सर्पगंधा एक छोटा, चमकीला, सदाबहार, बहुवर्षीय झाड़ी नुमा पौधा है। सर्पगंधा की जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं। जड़ें टेढ़ी मेढ़ी और लगभग 18 से 20 इंच लंबी होती हैं। सर्पगंधा खुले क्षेत्रों में ज्यादा अच्छी तरह से पनपता है।